राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। आज दिनांक 6 अप्रैल 2025 वार की अगर बात की जाए तो रविवार, सप्ताह का आज आखिरी दिन, संडे। साप्ताहिक रिपोर्ट का आपका समय हो चुका है, तो आपको साप्ताहिक रिपोर्ट में स्वागत है आप सभी का। कैसे क्या बाजार रहे हैं भवानी मंडी में, कितनी की तेजी मत्ती है, सोयाबीन में बाजार गिरे भी हैं, प्लस भी हुए हैं, तो क्या क्या स्थिति रही है, क्यों कारण रही है। सबसे पहले एक पॉइंट वाली बात आप नोट कर लें कि साहब हम जो जितने भी आपको ये वीडियो वगैरह बता रहे हैं और जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं, ये सब अलग अलग मंडियों के व्यापारियों से बात करने के बाद में उनसे जो जानकारी मिलती है वो बता रहे हैं। इसलिए इसमें कोई भी उतार चढ़ाव हो सकता है इन चीज़ों के अंदर में। आप जो भी कार्य करें अपने विवेक से करें, अपनी इच्छा से करें। हमारा काम है केवल केवल आपको जानकारी देने का। 10 लोगों से बात करके उनकी बातों का निष्कर्ष निकालने के बाद में चीज़ें रहती है वो हम आपको बताने का काम करते हैं। इसमें कोई 19-20 की स्थिति बैठती है तो आप अपने विवेक से ही काम करेगा। बात करते हैं सबसे पहले सोयाबीन की। सोयाबीन में भी हाल फिलहाल में 4500 मंडियाँ हो गई थी, मंडियों में 45 रुपये माल बिकने लग गया था। उसके बाद में फिर बाजार गिरे और 43 रुपये के आसपास बाजार आ गए थे। तो बाजार 43 रुपये 20-30 रुपये समथिंग अभी आखिर में जो मंडी चली शनिवार को, उस दिन बाजार काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो क्यों गिरी है साहब, इसमें गिरावट का कारण क्या है? जबकि हमने वीडियो डाला था, बहुत सारे यूट्यूबरों ने डाला था साहब इसमें काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, सब चीज़ें वगैरह। लेकिन इसमें जो स्थितियाँ बैठी है उसका एक प्रमुख कारण है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट का मतलब ये है, अमेरिका में अभी के समय में जो प्रेसिडेंट महोदय बैठे हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी, उनकी जो स्थितियाँ है वो स्थितियाँ एक पागल सांड जैसी है। जिस प्रकार से हमारे गांव में कोई सांड पागल हो जाता है, उसके बाद में किधर भी किसी को उठा कर फेंक देता है, किसी बागान में घुस जाता है, खेतों में अड़सड़, मतलब जो स्थितियाँ है तहस महस करने की जो स्थितियाँ होती है, उस प्रकार की स्थिति उसने लाके खड़ी कर दी है। और लगातार वो टैरिफ और जो छेड़ रखा है उसने, उसका प्रमुख असर सभी जगह पड़ रहा है। अपने यहाँ नहीं, विश्व के हर देश पर उसका असर देखने को मिल रहा है। चाहे किसी भी जिन्स में ले लो आप, जिन्स के अलावा आप मेटल में भी ले लो आप, सोना चांदी पे भी उसका असर पड़ रहा है। और उसके आए दिन बयानबाजी सोने के ऊपर उनका ये विचार है कि सोनों पे उनका ये कहना है कि हम सोना बेच के बिटकॉइन लेंगे। तो उससे भी सोने का पूरा मार्केट हिल चुका है, लगातार बाजार गिर रहे हैं। और जितने भी हमारे जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, सबका एक ही बात कहना है कि साहब लगभग 30-40% समथिंग इसमें सोने की गिरावट की संभावना है और ये 50-60 हज़ार के आसपास आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी जो उनकी स्थिति है वो काफ़ी खतरनाक स्थिति है और उन्हीं का नुकसान अभी मार्केट को देखने को मिल रहा है। सोयाबीन में जो बाजार गए हैं उसका कारण भी वही है, क्योंकि उन्होंने जो टैरिफ वॉर का जो समय था 2 अप्रैल का, उससे कहीं ना कहीं मार्केट में एक असमंजस की स्थिति है। लोगों को समझ नहीं आ रहा करें क्या, इससे कैसे बचें, क्या करें। तो अभी इन चीज़ों का क्या है कि कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो अभी समय लगेगा थोड़ा इन चीज़ों क्लियर होने में। और सोयाबीन में कोई खास इतना मतलब आपको उलझन वाली स्थिति अभी देखने को नहीं मिलेगी। बाजार रिकवर होंगे, 45-46 के आसपास फिर से बाजार आएंगे सोयाबीन के। कोई खास बड़ा गेम सोयाबीन में देखने को नहीं मिल रहा है। 46 रुपये लास्ट हो सकते हैं, 46-47 रुपये। इससे ऊपर में मंडे बिकना बहुत ही रेयर केस वो मतलब देखने को मिल सकता है। वो तो कोई अगर इंटरनेशनल स्थिति बैठती है, कोई ऐसी स्थिति अभी देखने को मिल जाए इंटरनेशनल वैश्विक स्तर पे, या भारत में डिमांड अचानक से बढ़ती है, या फिर अपनी डीओसी की मांग बढ़ती है, ऐसा कोई अगर रीजन बैठ जाता है तो जरूर कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बाकी इस बार संभावना बहुत कम है। 46 रुपये के आसपास अपन बाजार देखने को मिल सकते हैं। अभी जो बाजार डाउन हो उसमें एक बड़ा रोल जो अपने जितने भी स्टॉकिट भाई थे जिन्होंने 38-40 रुपये के आसपास माल स्टॉक किया था, उन्होंने मुनाफा बुक किया। तो मुनाफाखोरी की वजह से भी कहीं ना कहीं बाजार डाउन है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जिनका माल 38-40 रुपये 41 रुपये के पड़ते के माल थे उन्होंने बेच दिए हैं, जैसे 44-45 प्लांट हुए। तो उससे भी क्या हुआ कि एक माहौल बनता है प्रेशर का, माल का प्रेशर का एक माहौल बनता है। तो उससे भी कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। 2 कारण रहे हैं, एक तो वैश्विक और एक मुनाफाखोरी। 2 चीज़ों के कारण सोयाबीन में अभी हल्की क्या लगभग 3 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। फिर से बाजार रिकवर हुए। अपने यहाँ के तो अभी प्लांट के भाव देखे नहीं है, लेकिन एमपी प्लांट 50 रुपये फिर से ठीक हुए उसी दिन शाम को, शनिवार को जिस दिन 100 रुपये घटे थे अपने यहाँ के प्लांटों में, उसी दिन शाम को एमपी के प्लांट 50 रुपये प्लस हुए थे। तो इस प्रकार तो सोयाबीन की रिपोर्ट है। अब बात करते हैं साहब हम मेथी की। मेथी में इस बार सब कह रहे हैं कि साहब ये वास्तव में गोल्डन कलर गोल्ड ही साबित होगा और इस बार काफ़ी अच्छा चांस देखने को मिल सकता है मेथी के अंदर में। उसका जो प्रमुख कारण है, कारण ये है कि सर माल की शॉर्टेज बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बार जो आंकड़ा है जो अभी कुछ साल पहले से टच किया था 60% का, वो आंकड़ा टच हो सकता है। ऐसी संभावना व्यापारियों के द्वारा व्यक्त की गई है। बाकी आप अपने विवेक से काम कीजिएगा। देखो फिर कह रहे हैं आपको, कल से आप कहते हैं कि बंटी भैया आपने वीडियो बनाया था, उससे कहीं ना कहीं तो हमारा काम है सब जानकारी देने का। 10 लोगों से बात करते हैं, उनके सबके विचार विमर्श करते हैं। कारण पूछा तो कारण उनका यही कहना था साहब कि माल में शॉर्टेज है, माल की, माल कम है, इतना माल नहीं है। और अच्छे माल अच्छे भाव बिकेंगे, एवरेज माल कम के रेंज में देखने को मिलेंगे। मेथी में इस प्रकार की स्थिति उन्होंने बताई है। बात करते हैं साहब चने की
अलसी की, सरसों में भी गिरावट देखने को मिली है, जबकि सरसों में अभी कोई सर्किट नहीं बन रहे गिरने के, लेकिन फिर भी गिरा है। उसका कारण सोयाबीन है और वैश्विक बाजार ही है। सरसों फिर से रिकवर होगी, 6,062 रुपये फिर से बिकेगी। सरसों में कोई नुकसान वाला मतलब माहौल देखने को नहीं मिलेगा। बात की जाए चने के, तो चनों में भी अच्छा गियर देखने को मिल सकता है, 6,000 का आंकड़ा जल्दी टच कर सकता है। बात करते हैं अलसी की, तो अलसी ऑलरेडी 62-63 रुपये की रेंज अभी मंडियों में बिकी रहा है, हमारे यहाँ की मंडियों में बिक रहा है। बाकी जो दूसरी मंडियाँ वहाँ 63-65 रुपये के भी बाजार देखने को मिल रहे हैं। तो इनमें कोई खास स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। बात करें धने की, तो धने के तो हमने आपको अलग सेफ वीडियो बनाकर डाला रामगंज मंडी का। हमारे यहाँ का जो माइनस पॉइंट है इस वीडियो में भी कहते हैं, उस वीडियो में हमने कहा है कि हमारे यहाँ माइनस पॉइंट ये कि राजस्थान में कि साहब 1.60% तो आप टैक्स लेते हैं, मंडी टैक्स लेते हैं, साथ में आप 50 पैसे कृषक कल्याण शुल्क लेते हैं, साथ ही में आप 2.25% आड़त भी लगा रखी है। तो व्यापारी क्या करेगा साहब, व्यापारी क्या करेगा? वो गुजरात जाता है, वो मध्य प्रदेश जाता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसको बहुत सारी रियायतें मिलती है, छूट मिलती है, और केवल मंडी टैक्स में काम होता है, कहीं 1% का 1.60 उसमें उसको माल मिल जाता है। लेकिन अगर वो राजस्थान में अगर व्यापार करने आता है तो राजस्थान में उस पर आपने इतने सारे टैक्स थोप रखे हैं, कृषक कल्याण ठोक रखा है, साथ में आपने आड़तें ठोक रखी है, तो कहीं ना कहीं वो व्यापारी यहाँ आना बंद हो रहा है, और उसका फ़ायदा दूसरे राज्यों को मिल रहा है। हमारे यहाँ का किसान कमज़ोर हो रहा है और उसका आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो इसकी भरपाई सरकार करेगी, और सरकार को इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। जो सक्षम लोग हैं जिनके अच्छे संपर्क है, तो इस विषय में उनको बात करनी चाहिए, अपना विषय रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये एक गंभीर विषय है, मतलब कि अगर इसी प्रकार से कृषक कल्याण, मंडी टैक्स, आड़त वगैरह सबका अगर बोझ अगर व्यापारी पड़ेगा, तो व्यापारी पे नहीं पड़ रहा, वो बोझ पड़ता है किसान के ऊपर। और किसान अगर डिस्टर्ब होगा तो पूरा सर्कल है, क्योंकि हम सब आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं। अगर किसान डिस्टर्ब होता है तो उसका पूरा सर्कल, पूरा व्यापार रोक पर पड़ता है, उसे कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। और देश की 60% जीडीपी का हिस्सा केवल किसान ही कमा के देता है साहब, किसान से ही जीडीपी बनती है पूरी। और जो अभी अपने जो ट्रेड वोर चल रहे हैं, वो ट्रेड वोर का असर क्यों दिख रहा है भारत के ऊपर में, उसका प्रमुख कारण ये भी है कि हम हमारे यहाँ के जो किसानी आइटम वही अधिकतर सेल करते हैं अमेरिका के साथ में। अमेरिका के जो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो अधिकतर खेती किसानी का ही चलता है, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी असर देखने को मिल रहा है। और स्थितियाँ क्या हो सकती है क्या नहीं, उसके लिए बीच में भी आपको एक वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। प्रमुख जिनसों पे हमने बात कर लें गेहूं के, तो गेहूं तो ऑलरेडी साहब जो स्थितियाँ है उसकी, वो स्थितियाँ इस प्रकार की आओ के बम्पर है सभी मंडियों के अंदर, इसलिए बाज़ारों में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। बाज़ार ये जब तक एमएसपी चल रही है, एमएसपी टच करेंगे एक बार बाज़ार, और कर भी रहे। जो अभी टुकड़ी वाले गेहूं में अच्छे गेहूं में वो बिक भी रहे हैं, 25 रुपये 25.5 रुपये की मंडियाँ बिक भी रही है। तो अच्छे क्वालिटी में कोई रोना नहीं है। जो आपकी मिल क्वालिटी गेहूं, पीडी गेहूं, वो जरूर बिक रहे हैं 22.5 रुपये के आसपास की रेंज में। लेकिन खर्चा मिला के अगर उनको बात की जाए तो अपने यहाँ का खर्चा ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं स्थिति उनकी भी तेज उसके आसपास देखने को मिलती है। 25 रुपये 75 पैसे इस बार एमएसपी रेट है गेहूँ की अपने राजस्थान के अंदर में। और मंडिया का देखी जाए तो 25.5 रुपये बेस्ट क्वालिटी बिक रही है, और जो पीडी जो गेहूं है वो बिक रहे हैं 22-22.5 रुपये। इस प्रकार की स्थिति गेहूं में देखने को मिल रही है। गेहूं में दरअसल लास्ट में अच्छे बाजार देखने को मिलते हैं जब माल की शॉर्टेज रहती है, आखिरी में माल बिकते नहीं है। तो आखिरी स्थिति में ये मान के चलो, आखिर में जो माल बचते हैं वो हर बार गोल्डन चांस लग रहे हैं। पिछले 3 साल को रिकॉर्ड उठा के आप देख लो, 22-24 मंडियाँ बिकती है, आखिरी में आते हैं 28-30 के बाजार हर साल मिलते हैं। तो गेहूँ में तो कोई रोने नहीं है, अगर आपके पास में क्षमता हो तो रख सकते हैं आप माल को, उसमें कोई रोने नहीं है। गेहूँ में इस बार पैदावार भी बम्पर है, लेकिन ये बात भी कन्फर्म है, पर हमारे यहाँ पे खाने वाली भी कम नहीं है, और अपने यहाँ मिल की कमी नहीं है, बाहर एक्सपोर्ट भी होता है माल। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। ठीक है भाई, जय श्री राम। मिलते फिर आपसे कल वापस, कल मंडी में मिलते हैं। निवेदन है आपसे, वीडियो अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर, जय श्री राम। इसी प्रकार की अगर और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि समय समय पर आपको तेजी मंदी की जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर, जय श्री राम।